रामेश्वर सिंह जी पत्रकार हमारे साथ इस वक्त सीधा रूस से जुड़ रहे हैं। आप देखिए, अब रूस को ये साबित करना होगा और इस वक्त रूस की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, बंकर से काम करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। क्रेमलिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आ रही है कि बंकर से ही काम करेंगे व्लादिमीर पुतिन। राजेश्वर जी, रूस ने आरोप बड़ा लगाया है, इल्जाम संगीन है और साबित करना होगा, क्योंकि देखिए युद्ध के साथ साथ एक मीडिया वॉर, एक प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है। अब रूस को यह साबित करना होगा कि वाकई ये यूक्रेन की तरफ से रशिया की धरती पर सीधे क्रेमलिन पर इस तरह से हमला किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है जहां पर प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट रेजिडेंस पर ये हमला करने की कोशिश की गई है। तो ये इसका तो रिएक्शन आपने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सारी चीजें ले गई। आपने खुद कहा कि मेयर ने कोई भी ड्रोन को उड़ने के लिए मॉस्को का आसपास नहीं उड़ सकते। तो काफी उनको तो ऐसे करने पड़ेंगे कि जितने डिफेंस सिस्टम है सब एक्टिवेट किए गए हैं। तो आप इसलिए सारे एहतियात करने पड़ेंगे। और आज कल से जो है रिहर्सल होने चालू है विक्ट्री डे के 9 को। इतने विदेशी प्रेसिडेंट खुद रहेंगे उसी मैदान पर, क्रेमलिन पर। बंकर से ही काम करेंगे गौरव सावंत, बंकर से ही काम करेंगे पुतिन। बड़े किस्से हमने सुने हैं और दुनिया ने भी सुने हैं, अलग अलग जगहों पर छपे हैं, कितने बंकर बनाए गए हैं, बंकर से ही रखते हैं, बॉडी डबल रखते हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन ये कई बार ऐसा लगता है जैसे किस तरह की कहानी है, कहां पर कहानी और असलियत की लकीर मिट जाती है, ये समझ में नहीं आता है। और जब इस तरह का गंभीर आरोप लग रहा है जिसका फॉलोआउट पूरे विश्व पर हो सकता है गौरव, तो बहुत बारीकियों को समझना जरूरी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है वो अलग अलग ठिकानों से ऑपरेट कर रहे हैं और ये मॉस्को के आउटस्कर्ट्स पर उनका घर है। एक उनका औपचारिक। एक और खबर आ रही है, यूक्रेन के हमले के बाद रूस की बड़ी चेतावनी है, जिसमें रूस ये कह रहा है ड्रोन हमले को लेकर यूक्रेन को एक तरह से स्पष्ट संकेत है। ड्रोन हमले की रूस ने भी चेतावनी दे दी है गौरव कि आपने अनआर्म्ड व्हीकल से ड्रोन से हमला किया है, हम भी करेंगे। अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है, रूस ने कहा है। और क्रेमलिन ने औपचारिक स्टेटमेंट में ये कहा है दैट रशिया रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ रशियाज चूजिंग। तो रशिया इसका प्रत्युत्तर जरूर देगा, ऐसा क्रेमलिन का दावा है। और युद्ध में आमतौर पर भी जब इस तरह का हमला होता है तो इसका प्रत्युत्तर होता है। आप जानती हैं अंजना कि ये स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारी एक तरफ से यूक्रेन कर रहा है और दूसरी तरफ उस तैयारी को ध्वस्त करने के लिए रशिया लगातार कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से उसके लड़ाकू विमानों ने और अब उसके जो Su-35 है, Su-34 है, Su-30 है, उसके मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये बहुत विशालकाय बॉम्बर्स है उसने अपने ट्यूपुलोव्स Tu-95 इस्तेमाल का भी विमानों का भी इस्तेमाल किया है। ये बहुत बड़े बड़े बॉम्बर्स है, इनका इस्तेमाल वो कर रहा है। जो भी स्ट्रेटेजिक बेसिस है यूक्रेन के, जहां पर हथियार रखे हैं, जहां ट्रेन सामान सारा लाकर, युद्ध का साजो सामान लाकर जिन गोदामों में स्टोर करती है, उनको लगातार पिछले 1 महीने से रूस निशाना बना रहा है। और पिछले हफ्ते इस तरह का सबसे बड़ा हमला हुआ था। आने वाले समय में भी रूस एस्केलेट करेगा ताकि यूक्रेन जिस प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब इस वॉर को रशिया में लेकर जाएंगे, वैसा वो कर ना पाए। अच्छा, इस तरह की बातें अपने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर सकते हैं, लेकिन इस वॉर को रशिया के कैंप में ले जाने के लिए उन्हें 2 मुख्य चीजों की आवश्यकता है। एक, लड़ाकू विमान जो उनके पास है नहीं, दूसरा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें जो उनके पास है नहीं। उनको केवल S-300 और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मिल रहा है जो इनकमिंग मिसाइल से यूक्रेन का बचाव कर सकते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा गम है पिछले 1 साल में। वो कह रहे हैं अगर तुम मुझे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और लड़ाकू विमान दो
तो मैं मॉस्को में हमला कर सकता हूं और मैं युद्ध को जल्दी खत्म कर सकता हूं। राजेश पवार हमारे साथ कीव से जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अपडेट है आपके पास? वीडियो सामने किया गया है और आरोप है ये रूस का कि राष्ट्रपति आवास पर हमले की कोशिश थी। ये 2 ड्रोन्स के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन की हत्या करा रहे थे। क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए अंजना, जो ये रिपोर्ट्स आई हैं ये एक कुछ वीडियोस के ऊपर आधारित हैं जो कि सिविलियन लोगों ने लिए हैं जो क्रेमलिन के ऑपोजिट रहते हैं। रूस ने आधिकारिक तौर पर कोई अभी तक एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है कि ऐसी कोई घटना हुई है और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने अब तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ना उन्होंने इसको कबूला है, ना इन्होंने भी नकारा है कि उन्होंने ऐसा कोई अटैक किया है। देखिए, अगर ये अटैक साबित हो जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और रूसी मीडिया का ये कहना है कि ये जो हमला है ये पुतिन को असैसिनेट करने की एक कोशिश है। हालांकि ये कंफर्म है कि उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में उपस्थित नहीं थे। वो उनका जो रेजिडेंस कहीं और है, जो वहां से उस वक्त काम कर रहे थे, वो क्रेमलिन में उस वक्त उपस्थित नहीं थे। कहीं ना कहीं ये एक इशारा इस तरफ भी है कि 9 मई को, जो कि एक बहुत बड़ा दिन होता है रूस के अंदर, एक विक्ट्री परेड का आयोजन होता है हर 9 मई को अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो विक्ट्री परेड होती है जिसमें पुतिन पर्सनली अटेंड करते हैं और इस वक्त भी जो उनका प्रोग्राम है उसके मुताबिक उनको ये विक्ट्री परेड में शामिल होना है। रूस ने ये क्लैरिफाई किया है कि इस प्रोग्राम में कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी और पुतिन जो है वो इस परेड में उपस्थित होंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर किसी तरह से कुछ एविडेंस और सामने आते हैं और रूस ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि क्रेमलिन पे जो हमला हुआ है ये यूक्रेन ने किया है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो मदद मिल रही है अमेरिका से उस पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अमेरिका ने ये बिल्कुल क्लियर किया है यूक्रेन को कि जो हथियार उसने अब तक उसको उपलब्ध करवाए हैं वो किसी भी तरह से रूसी फेडरेशन की टेरिटरी के ऊपर इस्तेमाल ना किए जाएं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है और रूस इसको साबित करने में कामयाब हो जाता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने के चांसेस हैं और इसका इफेक्ट जो मदद आ रही है यूक्रेन के ऊपर उसके ऊपर भी पड़ सकता है। अंजना, ठीक है, कुछ भी अपडेट हो हाथ उठाइएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव, हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी एक जर्नलिस्ट द्वारा, नाम था यर, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा कि कोई ना कोई इनर सर्कल में ही पुतिन की हत्या करेगा और ये बयान उनका ऑन रिकॉर्ड है। और अब पुतिन पर हमले से भड़का है रूस का। आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की के आवास पर भी वो मिसाइल हमला, उनके एक सांसद भड़क रहे हैं। उनका ये कहना है कि ज़ेलेंस्की के भी घर पर हमला हो। मामला एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इससे पहले अगर हम ज़ेलेंस्की के इस बयान को देखें जो उन्होंने फरवरी के ही महीने में एक जर्नलिस्ट को दिया था और कहा था कि कोई ना कोई समवन विल किल द किलर, और उन्होंने कहा था कि उनका जो इनर सर्कल है, जो उनके करीबी लोग हैं, उन्हीं में से कोई उनकी जान लेगा। और उसके बाद ये हमला होता है और रूस कहता है कि वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जो अब उबलते हुए और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि पेच बहुत है इसमें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और दुश्मन के मन में वो संशय पैदा करना, ये युद्ध की एक नीति भी होती है। तो ज़ेलेंस्की इस तरह की बात पिछले लगभग 1 साल से कर भी रहे हैं कि पुतिन का ही इनर सर्कल में कोई उनको मारने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बयान अब क्रेमलिन का औपचारिक बयान आ गया है। क्रेमलिन का औपचारिक बयान ये कहता है अंजना कि 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे, वो क्रेमलिन पर टारगेट करने के लिए आए थे, लेकिन रूस की जो मिलिट्री और स्पेशल सर्विसेज है उन्होंने रेडार सिस्टम का इस्तेमाल करके, रेडार वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें दोनों को ध्वस्त कर दिया। इसका कोई विक्टिम नहीं है, कोई मटेरियल डैमेज क्रेमलिन में नहीं हुआ है। लेकिन एक जो बड़ी बात उन्होंने कही है और ये क्रेमलिन का औपचारिक बयान है। क्रेमलिन ने अपने औपचारिक बयान में अंजना ये कहा है, the Russian side reserves the right to take retaliatory measures where and when it sees fit। इसका मतलब रशिया बदला इसका जरूर लेगा, कब और कहां ये रूस इसका निर्णय करेगा। तो अब ये युद्ध, जैसा श्वेता भी बता रही थी और राजेश भी, कि अब रशिया ने तो अपने मन में तय कर लिया है कि ये जो अटैक है ये यूक्रेन ने किया है। रशिया किसी और की नहीं सुनेगा, रशिया अब इसका तो उत्तर जरूर देगा। देखना ये होगा अंजना कि ये उत्तर कितनी जल्दी होता है। क्या कुछ घंटों में मिसाइल्स फायर होती हैं या कुछ दिनों में प्रत्युत्तर आता है? अंजना।